हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, आपको बताना है कि ग्रांड ट्रंक रोड कहां से कहां को जोड़ती है। ऑप्शन आपके सामने है, चेन्नई से महाराष्ट्र को, ऑप्शन बी अमृतसर से कोलकाता को, ऑप्शन सी मेघालय से गुजरात को, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी से चेन्नई को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमृतसर से कोलकाता को। दोस्तों, याद रखिएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो अमृतसर से कोलकाता को जोड़ती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला पहला जंतु कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी बकरी, या फिर ऑप्शन डी भेड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ता। तो याद रखिएगा कि मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला जो पहला जंतु माना जाता है वो कुत्ता को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन आपके सामने त्रिपुरा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा जो मेला लगता है पशुओं का वो सोनपुर बिहार में लगता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, चेचक की टीका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी पोलियो का टीका विलियम हार्वे, ऑप्शन सी पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या फिर ऑप्शन डी रेबीज का टीका लुई पास्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो का टीका विलियम हार्वे। तो याद रखिएगा कि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बिल्कुल सही है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, बिल्कुल सही है। लेकिन पोलियो के टीके की खोज विलियम हार्वे ने नहीं की थी, बल्कि जॉन साल्क ने की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी त्रिगवेली, ऑप्शन सी दलवीर भंडारी, या फिर ऑप्शन डी एंटोनियो गुटेरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिगवेली। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव जो थे वो त्रिगवेली थे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन है, तो याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरस है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दूधा बेट्टा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गुरु शिखर, या फिर ऑप्शन डी धौलागिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु शिखर। तो याद रखिएगा कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो गुरु शिखर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो याद रखिएगा अरावली पर्वत है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा अन्नाईमुदी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे फैलता है। ऑप्शन आपके सामने जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो एथलीट फुट बीमारी फैलती है वो कवक से फैलती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दाद खाद खुजली जो फैलता है वो किससे फैलता है, तो याद रखिएगा कवक से फैलता है। अगला क्वेश्चन, फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने कीटों में, ऑप्शन बी पक्षियों में, ऑप्शन सी मनुष्य में, या फिर ऑप्शन डी पौधों में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों में। तो याद रखिएगा कि कीटों में फिरोमोन्स पाए जाते हैं। इसी कारण से जो कीट होते हैं, जैसे मान लीजिए चींटी है, वो एक चींटी के बाद दूसरी चींटी चलती रहती है लाइन से। उसका कारण ये है कि एक चींटी में फिरोमोन्स होता है और उसी के आधार पर दूसरी चींटी उसके पीछे पीछे जाती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन चैनल किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने रेल व्यवस्था, ऑप्शन बी डाक व्यवस्था, ऑप्शन सी हवाई व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी सड़क व्यवस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाक व्यवस्था। तो याद रखिएगा कि ग्रीन चैनल का संबंध जो है वो डाक व्यवस्था से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि डाक घरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में है, तो याद रखिएगा इंडिया में है। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? ऑप्शन आपके सामने जोन, ऑप्शन बी उप जोन, ऑप्शन सी जिला या फिर ऑप्शन डी मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोन। दोस्तों जितने भी पिन कोड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 6 अंकों का कोई भी पिन कोड है, मान लेते हैं कि 262112 जो है ये कहीं का पिन कोड है, तो इसमें पहला जो अंक होता है ये जोन दर्शाता है और दूसरा जो अंक होता है वो उपजोन दर्शाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पिन कोड प्रणाली का प्रारंभ कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी नीदरलैंड या फिर ऑप्शन डी नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। दोस्तों याद रखिएगा कि सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1985 में की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क में कितने सदस्य देश है, तो याद रखिएगा टोटल 8 सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सहारा, ऑप्शन बी अटाकामा, ऑप्शन सी पंपास या फिर ऑप्शन डी वेल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अटाकामा। तो याद रखिएगा कि विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल जो है वो अटाकामा मरुस्थल है, यानी कि विश्व का सबसे शुष्क स्थल भी अटाकामा मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में है, वेल्ड अफ्रीका में है और पंपास अर्जेंटीना में है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 44 या फिर ऑप्शन डी 46। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 46। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और अगर जोड़े पूछे जाए तो याद रखिएगा 23 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी भगत सिंह या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने ही स्वराज हमारा जनहित अधिकार है का नारा दिया था और इन्हें ही भारतीय अशांति का जनक वी चिरोल ने कहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा है, तो याद रखिएगा वी चिरोल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 24 दिसंबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 9 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर। तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर को श्वेत क्रांति का जनक जो वर्गीस कुरियन हैं, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन ए। तो याद रखिएगा विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्रंथि। तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है और याद रखिएगा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्न्याशय ग्रंथि है। और याद रखिएगा कि जो अग्न्याशय ग्रंथि है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना कितने वर्षों बाद की जाती है? ऑप्शन आपके सामने 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 5।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की जो जनगणना की जाती है वो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली नियमित जनगणना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहली नियमित जनगणना यानी कि जो 10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती है इसका प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 25 जनवरी, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 नवंबर। तो याद रखिएगा 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 24 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन बी ग्लाइकोसीमिया, ऑप्शन सी मिनी माता या फिर ऑप्शन डी विल्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया। तो याद रखिएगा कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है और इसी रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है, यानी कि पानी से इसमें डर लगता है। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गुरुमुखी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुमुखी। तो याद रखिएगा कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी लिपि है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा फारसी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेले का शुभारंभ किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने कनिष्क, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी चाणक्य या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो याद रखिएगा कुंभ मेले का प्रारंभ जो किया गया था वो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस किस स्थान पर कुंभ मेला लगता है, याद रखिएगा प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन चारों स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गोंड, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी भील या फिर ऑप्शन डी सहरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो थारू जनजाति है। अगला क्वेश्चन, गोल क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने टमाटर उत्पादन, ऑप्शन बी आलू उत्पादन, ऑप्शन सी बागवानी उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलू उत्पादन। दोस्तों याद रखिएगा गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी उत्पादन से है और कृष्ण यानी कि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बलदेव सिंह, ऑप्शन सी अमृत कौर या फिर ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वीडियो के बीच में ही बताया है, तो अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।